वालेकुम अस्सलाम। आज शाम अवध जो बहुत पूरे विश्व में मशहूर है, पूरी दुनिया मशहूर है, उसको आपने किस तरह से खास बनाया, शाम खास बनाया, कुछ बताएं। आज का कार्यक्रम आज ऐसे है कि कार्यक्रम जिला कारगिल विजय दिवस के अवसर पर होता है जी 26 जुलाई से। ऑडिटोरियम शुरू होने की वजह से आज के कार्यक्रम हमारा सम्मान हुआ जी। ये हमारे कारगिल के वीरों के नाम समर्पित कार्यक्रम, तो इसी पर हमारा गीत संगीत जयजयन और सम्मान समारोह। इसमें मुख्य अतिथि हमारे मंत्री जी आए जी। और किन किन लोगों को आपने सम्मानित किया, किस क्षेत्र से थे वो लोग? अच्छा जी। जी, आपकी फाउंडेशन किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रही है, क्या क्या? इस टाइम तो सबसे अहम मुद्दों पर काम कर रही है जी। आरटी राइट टू एजुकेशन में लोगों को फ्री एडमिशन कराना। अच्छा जी। आयुष्मान का प्रचार प्रसार कराना, लोगों को कार्ड फ्री बनवाना जी। और इसके प्रति जागरूक करना। चौपाल हम लोग लगा रहे हैं जी। चौपाल में कुछ विशेषता बताएं, क्या विशेषता है? चौपाल हम लोग लगाते हैं जैसे जो मुख्य समस्याएं अधिकारियों के बीच उनकी समस्याओं का समाधान कराने के। लगभग कितने लोगों का आपकी टीम है, कितने लोग स्टाफ में हैं आपके अनुमानित? हमारी जो मेन टीम है लगभग 25 लोगों की टीम है जो हमारे रूप से स्टाफ में काम कर रहे हैं जी। बाकी जैसे हर क्षेत्र में हमारे साथ लोग हैं। हम चाहेंगे हमारे दर्शक आपसे जुड़ें, कोई अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहेंगे? कॉन्टैक्ट नंबर पर 9532 धीमे बोल दी 9532 9532 666 315 315। तो हम चाहेंगे अधिक से अधिक लोग आपसे जुड़ें और आपकी फाउंडेशन को और मजबूत बनाएं और आपकी सेवाएं लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शब्बा खैर, खुदा हाफ़िज़। नमस्कार। आप है बाहर हम थोड़ा सा भटक के लोग उधर चले गए आप ही हाथ लगा लीजिए। और हमें इस महफिल में ज्वाइन किया, इसके लिए सागर आभार मंत्री जी आपका। जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्या बात है। हमारे बीच में जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सुजोधन एंड इसी श्रृंखला में हम अगली आवाज शाम ख़ास में इनवाइट किया। मुझे लखनऊ बहुत अच्छा लगा। यहाँ की तहज़ीब, मेहमान नवाजी
और यहाँ की तहकीकी इमारतें जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, क्लॉक टावर और रेजिडेंसी। मुझे यहाँ की चिकन करी खापरे बहुत पसंद है और यहाँ की उर्दू ज़बान मुझे बहुत पसंद है, जिसको सीखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे यहाँ का दशहरी आम बहुत ख़ास लगा, जो दुनिया भर में मशहूर है। लखनऊ एक तहज़ीबी और तहक़ीक़ी शहर है। मुझे लखनऊ बहुत अच्छा लगा और मुस्तक़बिल में मैं बार बार आना चाहती हूँ। शुक्रिया। Please let us know your good name. Sojourner. You are today in the city of Lucknow, in Uttar Pradesh in India, because you are from US. So we are giving the complete introduction. So what was the occasion for the same? The occasion for me coming? Yeah. The occasion was for me to learn languages. Okay. So you were given an award over here. So what was it all about? When I'm in Lucknow, I stay with a lovely host family who is connected with this organization. Okay. So that's how I Where do you live in the US? Chicago. Chicago. And where's your hometown? Chicago. Acha, hometown in Chicago only. Okay. You were born in Chicago. I was born in a town in California. Okay, but you were speaking quite good Hindi we saw on stage, right? So you have been to Lucknow before as well? Last summer I came. Last summer. So have you seen the whole city altogether? Maybe not the whole city, but I've seen a lot. Okay. So how did you like the city? Means how was it? I like it a lot. I like the history, the culture, the language. Any other places you have been in India? I've been a couple of places just for a weekend, but I've stayed the longest in Lucknow. Oh, in Lucknow only. Okay. Thanks a lot, ma'am. We wish you a good night. Thank you. Okay. बहुत बहुत आभार सर आपका, सर मिस्टर कमाल अहमद खान जी। सम्मानित होते हैं हमारे मंत्री जी वैष्णव गोयल जी द्वारा। सोजोनर हल्ट जी फ्रॉम अमेरिका, गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर कमाल अहमद खान जी, समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे बड़े भाई सैयद बिलाल नूरानी जी। सभी स्पेशल गेस्ट, सम्मानित अवार्डीज़, मीडिया के साथियों, सम्मानित ऑडियंस का और सभी कलाकारों का दिल की गहराइयों से सलाम। आज एक पहल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम शाम खास में आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल। आपको बताते ये कार्यक्रम शाम खास 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर होना था। ऑडिटोरियम खाली न होने की वजह से ये कार्यक्रम आज 30 जुलाई को हो रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर के माननीय मुख्य अतिथि मंत्री जी से मेरी बात हो रही थी, इस कार्यक्रम कराना चाह रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि जी ने इस कार्यक्रम को इस तरह सपोर्ट किया जैसे एक कार्यक्रम एक पहल वेलफेयर फाउंडेशन के ना हो करके माननीय मंत्री जी का ही है, और ये फाउंडेशन भी लगा ये माननीय मंत्री जी की ही है। मंत्री जी का सुझाव, सपोर्ट, हर चीज़ इस तरह रही कि माना कि ये कार्यक्रम माननीय मंत्री जी का ही है और आप आए, आपने सपोर्ट किया, इसके लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी संस्था एक पहल वेलफेयर फाउंडेशन, हम लोगों ने गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों प्रोजेक्ट पे काम किया है। एजुकेशन को लेकर के काम किया है, मेडिकल को लेकर के काम किया है। हम लोगों ने कुछ काम ऐसे किए हैं जैसे चौपाल बेसिकली सभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं लगाती हैं, बहुत सी एनजीओ काम कर रही हैं। चौपाल में होता क्या, हम लोग जो लगाते थे लखनऊ के कई वार्डों में हम लोग चौपाल लगाते थे। वहाँ के जो क्षेत्रीय अधिकारी होते थे जैसे नगर निगम, एलडीए, थाना, मेडिकल कॉलेज, इस तरह के अधिकारी को अपने साथ बैठाते थे, वहाँ की पब्लिक को बैठाते थे। जो जन समस्या होती थी उसका निस्तारण कराने की कोशिश करते थे। हम लोगों ने शाम खास आज कार्यक्रम हो रहा है, हम लोगों ने इसी करीब हम लोगों ने एक शाम शहीदों के नाम कराया, मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, चश्मों का वितरण, ये सारे कार्यक्रम हम लोगों ने कराया। हमारी संस्था जो मुख्य रूप से काम कर रही आरटीई पर, आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन,
ये गवर्नमेंट की स्कीम होती है। इस स्कीम में जो निर्धन बच्चे हैं जिनको पढ़ाई में नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट उस स्कीम के तहत उन बच्चों को पढ़ाई कराती है। तो हमारा काम होता है कि आरटी आम जनता तक पहुंचा करके उनका एडमिशन कराया जाए। साथ ही साथ आयुष्मान पे जो स्कीम चलती है, कोशिश ये रहती है आयुष्मान के द्वारा लोगों को फ्री इलाज कराया जाए। हमारे इस टाइम पे डिजिटल अवेयरनेस को प्रोग्राम चल रहे हैं, चौपाल चल रही है, और हमारा जो मेन प्रोजेक्ट चल रहा है यूथ कॉन्क्लेव, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में अधिकारियों को लाते हैं। उन लोगों ने अपनी कंपटीशन के टाइम पर किन किन परेशानियों को फेस किया, क्या चैलेंजेस है, वो उनके बीच में वार्ता करते हैं। और इसी के बीच में हमारा कार्यक्रम एक और प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, पहल पुस्तकालय। पहल पुस्तकालय ये है कि जो बच्चे हैं, निर्धन हैं, गरीब हैं, लाइब्रेरी का अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो हम लोग उनके लिए फ्री लाइब्रेरी का हम लोग कर रहे हैं कि उनकी फ्री लाइब्रेरी में एजुकेशन कराया जाए। और आप सभी की मौजूदगी इस शाम खास को खास बना रही है। आप सभी का दिल की गहराई से शुक्रिया, आप लोगों ने इतना समय दिया। माननीय मंत्री जी किसी और कार्यक्रम में थे, उनको आने में भी थोड़ा सा समय लगा, और मुझे लगा आप लोग पिछले 45 मिनट से वेट कर रहे थे माननीय मंत्री जी का। तो आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। हम इसी के साथ साथ हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, आप लोग कार्यक्रम में जल्दी मत करिएगा कि गेस्ट ऑफ ऑनर हैं फ्रॉम अमेरिका मिस सुजोना हंट जी, हम चाहें कि मंच पर आएँ, वो कुछ बात करें। और हमारे देश में एजुकेशन पे काम कर रही हैं और यहाँ लैंग्वेज पे काम कर रही हैं। हम चाहेंगे कुछ बात अपनी साझा करें, हिंदुस्तान में आए, कैसा लगा, यहाँ की तहजीब, यहाँ की जो चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें अपना साझा करें। सुहाग की सोन जागी पी के संग तन मोरा मन बियागा, सो दोनों एक ही रंग लाली लाली मोरे लाल की सोजित देखूं तुलाल, लाली देखण में सो मैं भी हो गई लाल। अपनी छप बनाई के जो मैं पी के पास गई, जो छप देखी पिया की सो अपनी भूल गई। छाप तिलक सब चीनी रे, छाप तिलक सब चीनी रे, मुझे तिलक सब चीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के, नैना मिला के, नैना मिलाई के, नैना मिला के, नैना मिलाई के, बात अधम कहती रे, मुझसे नैना मिलाई के। कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मैं एडवोकेट श्रीकांत जायसवाल जी। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था, क्या उपलक्ष्य था, कृपया बताएं। ये हमारे मित्र जुनेद अहमद जी जी, जो कि एक पहल वेलफेयर सोसाइटी का संचालन करते हैं, और एक पहल वेलफेयर सोसाइटी जी सामाजिक कार्य के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। लोगों को आर्थिक सहयोग करना, मेडिकल में यदि किसी को प्रॉब्लम होती है जी, तो हमारी एक पहल वेलफेयर सोसाइटी पूर्ण रूप से लोगों का सहयोग करता है जी, और सामाजिक तौर पे
जहाँ पे किसी के लिए जैसे आयुष्मान कार्ड हुआ उसको बनाना। वेलफेयर का हमारे एक बहुत बड़ा अहम भूमिका जो चल रहा है चौपाल। चौपाल के माध्यम से गरीब बस्तियों में जाके गरीब लोगों को मलिन बस्तियों में जाके उसकी सफाई कराना, नगर निगम को सचेत करना, शासन प्रशासन को सचेत करा के लोगों को जागरूक कराते हैं। अच्छा जी, आप इसमें जो अपना फाउंडेशन है उसमें किस तरह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, किस पद पे? मैं यहाँ पे निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराता हूँ। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है तो मैं अपने वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत पूर्ण रूप से विधिक सहायता निःशुल्क देता हूँ और लोगों को मैं चाहता हूँ कि कोई भी वांछित न रह जाए। चलिए, बहुत बहुत सुंदर। आप अपनी सेवाएं निरंतर देते रहिए और हर अवध की शाम को यूँ ही खास बनाते रहिए जी। आपको शुभ रात्रि, नमस्कार। साथ ही साथ में जो नए मेकअप स्टूडियो कलाकार हैं उनको भी तैयार करती है। और नेक्स्ट इस श्रृंखला में मैं आवाज देना चाहूंगी मिसेस प्रीति कुमार को, जो कि है मिस ताज, मिस इंडिया के खिताब से सम्मानित हो चुकी है। मैं आवाज देना चाहूंगी मिस प्रीति कुमार को, जो कि सम्मानित हो चुकी है मिस ताज इंडिया से। फॉर द नेक्स्ट कैटेगरी please be ready, Chef Shilpi Saxena for the next award. Thank you so much. और हमारे बीच में मिसेस प्रीति कुमार जी आ चुकी हैं। फूड क्यूजीन में स्पेशली बेकरी आइटम्स में इनकी एक्सपर्टीज है। और अगला नाम है डॉक्टर अजय कुमार श्रीवास्तव, सीनियर मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद, यूपी गवर्नमेंट। डॉक्टर अजय कुमार श्रीवास्तव। और जो हमारी अगली कैटेगरी है वो है जनरल कैटेगरी, जिसमें पहला नाम है मिस्टर, ये फाउंडर है डॉक्टर अखिलेश कुमार श्रीवास्तव जी। Please let us know your good name. Siddharth Chaudhary. Today you are in the city of Lucknow. A grand event has been organized. What is the occasion for the same? The occasion was like it contains many sectors and people are Ek Pehal Foundation. They came up with a very good idea of honoring all the people who've done a good work in their sectors, like doctors, we've got architects, we've got contractors, we've got real estate people, panditjis and guru acharyas and everyone. This is a good one that they've done. Which field are you serving in? We are into construction. Okay. And your company name is? Whitestone Realtors. We are a multinational company. Okay. We are based in India and our second branch is in Nepal. Okay. So we are constructing houses all over India as well as in Nepal as well as in Bhutan as well. Oh, you are the MD over here? Okay, okay. So suppose some of our viewers want help from your construction company. So how can they contact you? They can directly search our company on website whitestonerealtors.in or they can give me a call at my number. What's your number? 7003 008 709. 7003 008 008 709. Okay. In which category you have been awarded in right now? In Best Building Construction. Okay, okay. Thanks a lot, sir. We wish you a good day ahead. Thank you so much. Right. Thank you. सागर को भरने के काम में जो सबसे अग्रणी हमारे मित्र भाई जुनैद हाशमी साहब, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका स्वागत करता हूं। एक जोरदार ताली से उनका स्वागत होना चाहिए। ये एक पहल जो ये संस्था है, इस संस्था में जैसा कि जब मेरी बात हुई जुनैद साहब से तो कहने लगे कि यहाँ पे काफ़ी हर लोगों को जोड़ने का काम होता है इस तरीके से। लेकिन आज मैंने जिस तरीके से देखा कि यहाँ पे कथावाचक से ले करके डॉक्टर से ले के इंजीनियर से ले के सोशल वर्कर से ले के मतलब सारे लोग हैं, तो निश्चित तौर पे इन्होंने सागर को एक गागर में भरने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शादीवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।
आज इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर मिस सुजोनर, कमाल अहमद खान साहब, सैयद बिलाल साहब नूरानी जी, डॉक्टर रमेश चंद्रा जी, सिद्धार्थ चौधरी जी, सौरभ जी, वो सभी हमारे भाई बंधु, माताएं एवं बहनें, आपने इस कार्यक्रम में हमको बुलाया, सम्मान दिया। मैं आप सभी को तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने हमको लघु उद्योग निगम की जिम्मेदारी दी है। लघु उद्योग से ही समझ में आता है कि छोटा रोजगार, लघु उद्योग मतलब होता है छोटा रोजगार। और हमारे पास वास्तव में जो लघु उद्योग है, देखिए जैसा आप सभी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की एक सोच, एक पहल, एक कल्पना, ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को काम दिया जाए। जब हाथों को काम मिलेगा तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी समाप्त होगी। हम नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक सोच के तहत उन्होंने हमको ये जिम्मेदारी दिया और हमारे विभाग में, मैं जुनैद जी के माध्यम से भी बात बता रहा हूँ, मेरे विभाग में किसी भी व्यक्ति को रोजगार करना हो, उसके लिए 5 लाख रुपए तक बगैर गारंटी के, बगैर ब्याज के, सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री युवा रोजगार के योजना के अंतर्गत उनको लोन मिलता है। मुख्यमंत्री जी की सोच ये हम सब के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है। एक ऐसे योगी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, एक ऐसे व्यक्ति की सोच मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने जब 2017 में उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली, इन्होंने महसूस किया कि यहाँ पे जो हमारी युवा है, कहीं न कहीं उनको हाथों को काम चाहिए। और जब कोई भी अपराधी किसी माँ के पेट से अपराधी नहीं पैदा होता, इसी धरती पे बैठ के अपराधी बनता है। अपनी ज़रूरतों की वजह से, भूख की वजह से, गरीबी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से कहीं न कहीं अपराध का रास्ता पकड़ लेता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इसका अध्ययन किया और ये देखा कि अगर कोई भी जानबूझ करके अपराध नहीं करना चाहता, जब उन्होंने ये महसूस किया कि अगर हम व्यक्ति को हाथों को काम मिल जाएगा, छोटे छोटे काम, दवाई की दुकान, हलवाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, जैसा भी बता रहे थे, काफ़ी इस तरीके की बहनें भी आई हैं यहाँ पे, तो अगर उनको रोज़गार मिल जाएगा तो कोई भी आदमी अपराध का रास्ता नहीं पकड़ना चाहता। अपराध बड़ी मजबूरी में, कहीं न कहीं किसी के बरगलावे में आकर के ही आदमी करता है, कोई इंटेंशनली अपराध नहीं करता। जब उनके हाथ में रोजगार होगा तो खुद परिवार चलाने के लिए 1000, 2000, 3000, 5000 रुपये की डेली जब आमदनी करेंगे वो, तो निश्चित तौर पे कोई आदमी अपराध कभी नहीं करना चाहता। कोई भी व्यक्ति अपना जब परिवार संचालन करने लग जाता है, परिवार के साथ रहने लग जाता है, तो फिर अपराध से बहुत दूरी बना लेता है। और निश्चित तौर पे आम लोगों तक अगर रोज़गार देना है तो रोज़गार के लिए पूंजी चाहिए। पूंजी के लिए आप किसी बैंक को खटखटाते हैं तो दुनिया भर की गारंटी चाहिए, फिर गारंटी मिल गई तो उसके बाद आप ब्याज देना है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की ये जो स्कीम है, युवा रोजगार योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक बगैर ब्याज, बगैर गारंटी के उत्तर प्रदेश सरकार देती है। अगर किसी को किसी भी तरह का असुविधा लगे तो आप जुनैद भाई के साथ में हमको ये आप बता सकते हैं, कहीं ना कहीं जो हम जिस लेवल तक हम जाके आपकी मदद कर सकते हैं अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी हमारे सम्मानित अतिथि हैं, एक तरह से कहने के लिए भाईचारा बढ़ाना, गंगा जमुना तहजीब को पूरी तरीके से लोगों तक पहुँचाना, और जिस तरीके से जुनैद भाई ने जो कार्यक्रम किया, यहाँ पे हमारे प्रवाचक महोदय भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और काफ़ी सोशल वर्कर भी हैं, हाई कोर्ट को एडवोकेट्स भी हैं। तो निश्चित तौर पर इन्होंने इस कागज में सागर को भरने के काम किया। और ये इस तरह की एक्टिविटी जो इस कार्य में हुआ है आज कारगिल दिवस को समझ सकते,
ये एक ऐसी अच्छी बात इसलिए है अभी भी कहीं ना कहीं देखिए कारगिल में भी हमारे जवान शहीद हुए, वो भी किसी न किसी अपने परिवार के लोग रहे हैं और बहुत धन्यवाद देना एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे एक पहल के माध्यम से किया गया है और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा इसलिए कहा जाएगा कि यहाँ पे जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पे अपनी अपनी सहभागिता दिखाई, जिसमें डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, कथावाचक भी हैं, तो निश्चित तौर पे ये सबको जोड़ने का कार्य हुआ है। और ये कारगिल दिवस की इसलिए भी होना आवश्यक है, कहीं ना कहीं जो कारगिल दिवस पे हमारे शहीद जवान हुए हैं उनकी याद हमेशा ताज़ी रहनी चाहिए, हम उनको भूलने ना पाएँ और दोबारा कभी इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इन दोनों का भी। मंत्री जी, आगामी चुनाव की क्या तैयारियां हैं, कुछ बताना चाहें? ये आपका बालक है? कौन है? राइट लगा आ गए जुनेद भाई, आ गए। बच्चे नीचे हो रहे हैं, उनको गोद लीजिए, तीनों को गोद लीजिए एक बार में। एक एक करके गोद लीजिए। अरे लीजिए, बताइए, मंत्री जी ने ले लिया। यदि उसको रोजगार मिल जाएगा तो मंत्री जी की इन बातों को हम लोग आदर करेंगे। और दूसरा जुनैद जी का, छोटे बच्चे जितने आ जाए, छोटे बच्चे हबीबा थी, हबीबा टीम में आपको बुलाता हूँ। हो गए? जी सर, हो गया। हमारी टीम रेडी हो जाए, दोनों फोटो हमारी टीम का हो, हमारी पूरी टीम रेडी हो जाए। हमारा जो सम्मानित किया गया मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जुनैद आज़मी जी का, जो इनकलाब फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो अलग अलग फील्ड में हर टाइम पे कुछ ना कुछ जो है लोगों को ला करके सम्मानित करते हैं, उनको सारी चीज़ें, तो मैं उनको तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने भी मतलब ला करके मुझे इस लायक समझा, मुझे सम्मानित किया। मैं नई आर्किटेक्ट डिज़ाइनर, ग्रीन फर्म आर्किटेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर का मैं फाउंडर हूँ। हम लोग पूरे इंडिया में वर्क करते हैं, इंडिया के अलावा हम लोग नेपाल में भी पूरा वर्क करते हैं। हम लोगों का बस यही रहता है कि जो लोगों का एक सपना हो, उस सपने को हम कम से कम लोगों को सफल बनाए और ला करके सम्मानित किया और अलग अलग तरह से लोगों को सम्मानित करते हैं। जो आगे बढ़ते हैं हम लोग उनके साथ हमेशा इसे लो भाई, ठीक है ना। मेरा शाम खास के नाम से रहा। हमारी फाउंडेशन एक पहल वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा कार्यक्रम कराया गया। हमारा कार्यक्रम 26 जुलाई को रहता है कार्य अवसर पर। ऑडिटोरियम खाली नहीं थे, इसलिए आज कार्यक्रम किया गया 30 जुलाई को। तो संदेश क्या रहते हैं, कारगिल विजय दिवस के अवसर हम लोग कराते हैं, उनको समर्पित कार्यक्रम रहता है हमारे वीर जवानों को। गीत संगीत देशभक्ति पे हमारे गीत संगीत रहे, गज़ल रही, इसी तरह का कार्यक्रम हुआ।